हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए एलएलबी के लिए पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी थी ऑलरेडी हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो बीए एलएलबी के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए ये जो क्लास होने वाली है, ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं बता दूँ कि ये अभी पहला वीडियो है, ठीक है? और पहला वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन-कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं बता दूँ कि आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक-एक चीज़ों को मैं बताते चल रहा हूँ, सभी चीज़ों को कवर करते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड में, ठीक है? स्लाइड में चीज़ें हैं जो वो दी हुई हैं कुछ इस प्रकार से, पॉलिटिकल साइंस और ये है किसके लिए? बीए एलएलबी, ठीक है ना? बीए एलएलबी के लिए है, ठीक है? यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन और थ्योरीज़, चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है थ्योरी ही होने वाला है, इसीलिए हम लोग थ्योरी की तरह कवर करेंगे एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से। केवल और केवल फैक्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक-एक चीज़ों को कवर करते चलेंगे पूरा डिटेल सॉल्यूशन के, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं भई। यहाँ पे देखिए भाई, राजनीति विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र, ठीक है? राजनीति विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र। मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा, थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँगा ताकि आप राजनीति के बारे में थोड़ा-सा आइडिया लगा सकें। उसके बाद हम लोग राजनीति विज्ञान का अर्थ पढ़ेंगे और इनके क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, इनके उद्देश्य को जानेंगे। जो राज्य की राजनीति पढ़ा जाता है, वो राजनीति पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है? जब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की, किसकी बात करते हैं? राजनीति विज्ञान की, ठीक है? तो राजनीति विज्ञान जो होता है, यह एक ऐसा विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम लोग राज्य को, सरकार को और भी विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक संस्थाएँ होती हैं, उसका अध्ययन करते हैं। मैं बता दूँ कि जो राजनीति विज्ञान होता है, इसका जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ ये होता है यूनान से। कहाँ से होता है? यूनान से, ठीक है? यूनान से होता है और यूनान में एक जगह था जिसका नाम था एथेंस और एक जगह था जिसका नाम था स्पार्टा। एथेंस एथेंस और स्पार्टा, ठीक है बाबू? एथेंस और स्पार्टा। ये जो यूनान नामक जगह है बेसिकली पड़ता है यूरोप में, ठीक है? और यहाँ पे बहुत ही महान-महान विद्वान हुए, ठीक है? महान-महान विद्वान हुए और इन विद्वानों के द्वारा कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान को विकसित करने का काम किया गया, डेवलप करने का काम किया गया, ठीक है ना? एक तरीके से ये विद्वान जो हैं, ये जो थिंकर्स हैं, ये डेवलप करने का काम किए, डेवलप करने का काम किए। किसको डेवलप करने का काम किए? तो जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इसको डेवलप करने का काम किया, ठीक है? मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने डेवलप कैसे किया। चलिए आगे समझते हैं, इन्होंने राजनीति विज्ञान को डेवलप करने का काम कैसे किया, ठीक है? देखो भाई, यूनान नामक शहर था, ठीक है? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये धर्म विशेष को महत्व नहीं देते थे, ये अध्यात्म को महत्व नहीं देते थे, तो महत्व किसको देखते देते थे? तो भौतिकवाद को ये महत्व देते थे। भौतिकवाद या फिर लौकिकता, लौकिकता, अलौकिक चीज़ों को नहीं, लौकिक चीज़ों को, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसको महत्व देते थे, लौकिक चीज़, लौकिक, ठीक है? भौतिकवाद या फिर लौकिक जो भी चीज़ें थी, उनको ये वैल्यू देते थे और ये मानव को सेंटर में रखते थे, मानव को सेंटर में रखते थे। और यही सोच इन लोगों की कहीं न कहीं राजनीति को विकसित करने का काम किया। राजनीति को राजनीति को विकसित करने का काम किया, ठीक है? राजनीति को विकसित करने का काम किया, ठीक है? अच्छा देखो भई, ये जो राजनीति विज्ञान है, जब डेवलप होती है, तो एक शब्द आता है, वो होता है पोलिस, ठीक है? पोलिस। पोलिस का जो हिंदी अर्थ होता था, वो होता था नगर, नगर अथवा राज्य, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि ये जो पोलिस नामक ग्रीक शब्द है या फिर यूनान का जो शब्द है, इसी से बना है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? साइंस, ठीक है? और ये जो पॉलिटिकल साइंस होता है, इसी का हिंदी अर्थ होता है राजनीति, राजनीति विज्ञान, ठीक है? विज्ञान। बात समझ में आ गई? राजनीति विज्ञान। और ये जो राजनीति विज्ञान है, इसके अंतर्गत उस समय हम लोग इसका अध्ययन करते थे। उस समय जो व्यक्ति थे, जो थिंकर्स थे, जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले या फिर पढ़ाने वाले जो लोग थे, वो लोग इसका अध्ययन करते थे, ठीक है? ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? अब एक बात और बता दूं, ये लोग थे विचारक। विचारक में भी दो प्रकार के विचारक थे, थिंकर्स में दो प्रकार के।
एक विचारक जो थे ये सोफिस्ट थे, ठीक है, सोफिस्ट। और दूसरे जो विचारक थे वो लोग थे जो सोफिस्ट नहीं थे, और वो लोग इन दोनों में अंतर क्या है अभी बता रहे हैं। वो लोग बेसिकली थे सुकरात, ठीक है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीन मुख्य विचारक हैं, तीन मुख्य विचारक। तो ये सोफिस्ट थे। सोफिस्ट में विभिन्न प्रकार के विचारक हुआ करते थे, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के विचारक हुआ करते थे। ये लोग पहले वहां पे शिक्षा देने का काम करते थे, आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे, और ऐसा शिक्षा देते थे जो राज्यों के राज्यों के लिए प्रॉफिटेबल रहे, सरकार के लिए प्रॉफिटेबल रहे। और ये लोग ऐसा शिक्षा कतई नहीं देते थे जिसकी वजह से क्रांति हो, जिसकी वजह से किसी प्रकार का चेंजेस हो, ठीक है ना। एक तरीके से रूढ़िवादी परंपरा के तहत ये चल रहे थे। और इन लोगों का एक तरीके से मान्यता था कि जो राज्य है इसको भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि मानव ने बनाया है, ठीक है, मानव ने बनाया, ठीक है ना। अच्छा। और ये लोग पैसे लेकर के शिक्षा देते थे, ये लोग अध्यापक कहलाते थे, और इसीलिए यहाँ इन लोगों के पास वही लोग पढ़ पाते थे जिनके पास पैसे होते थे, ठीक है। और ये लोग ऐसा शिक्षा नहीं देते थे जो पढ़ने जिनके पास पैसे हो उनके खिलाफ, ठीक है। लेकिन ये जो थे ये लोग तर्कवादी थे, ये लोग तर्कवादी थे, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ना, राज्य को मानव ने नहीं बनाया है, राज्य को बनाने का काम किसी ने नहीं किया, बल्कि यह स्वतः विकसित हो गया, स्वतः विकसित हुआ, ठीक है, स्वतः विकसित हो गया। बात समझ में आई। तो ये ओवरऑल बैकग्राउंड है, और यहीं से आपकी राजनीति स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं लोगों का विचार था जो राजनीति को डेवलप करने का काम किए थे, ठीक है। अब बात, एक प्रश्न आता है, मैं प्रश्न को लिखता हूं, उसके बाद आगे की चीजों को समझाता हूं। क्यों यूनान के विचारकों को ही राजनीति का जनक माना जाता है, राजनीति का जनक माना जाता है, ठीक है। क्या अन्य सभ्यताओं द्वारा राजनीति में योगदान नहीं दिया गया, राजनीति में योगदान नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, ये प्रश्न है, ठीक है। तो अन्य विद्वानों के द्वारा राजनीति में योगदान दिया गया, अन्य विद्वानों के द्वारा राजनीति में योगदान दिया गया, ठीक है। लेकिन जो यूनान के लोग थे, देखो, अन्य विद्वान और यूनान के विद्वानों ने क्या किया? यूनान के विद्वानों ने राजनीति को एक स्वरूप प्रदान किया, ठीक है, स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने राजनीति को स्वतंत्र रखने का काम किया, ठीक है। और इन्होंने राजनीति को विज्ञान माना, विज्ञान माना, ठीक है। ये काम इन लोगों ने नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया ये कि ये लोग धर्म और प्लस राजनीति दोनों को एक साथ लेके चल रहे थे। ये लोग धर्म और प्लस नैतिकता, ठीक है, मोरालिटी एंड जो राजनीति थी, इन तीनों को साथ लेके चल रहे थे। बात समझ में आई? कि नहीं? इसलिए जो यूनान के विद्वान थे, एक व्यक्ति जिनका नाम अरस्तु था, इनको राजनीति का जनक माना गया,
राजनीति का जनक, ठीक है। और इन्होंने इन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात तब जाकर के इन्होंने राजनीति पर अपने विचार प्रकट किए। बात समझ में आ गई? तो ये रहा बैकग्राउंड जो कि आपको समझने में ये मदद करेगा कि राजनीति का वास्तव में प्रारंभ कहां से हुआ था और कैसे हुआ था। और यही एक ऐसा बैकग्राउंड है जहां से राजनीति उभर करके हम लोगों के सामने आती है और फिर हम लोग राजनीति पढ़ना शुरू कर देते हैं। और शुरू में ये माना गया प्रारंभ में ये माना गया कि जो राजनीति है ये राज्य का अध्ययन करती है, ठीक है, करती है। तो ये कहा गया कि अगर राजनीति राज्य का अध्ययन करती है तो सरकार उसमें क्या करती है। तो फिर बाद में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। बाद में ये कहा गया कि ना, राजनीति सरकार का अध्ययन करती है, ठीक है, सरकार का अध्ययन करती है। मतलब राजनीति में हम लोग सरकार के बारे में पढ़ते हैं। फिर कहा गया कि अच्छा, क्या राज्य नहीं रहे, अगर राज्य न रहे तो क्या सरकार ऐसे ही चल जाएगी, कहीं भी चल जाएगी। फिर कॉन्सेप्ट आया क्या, राजनीति सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन करती है, सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन करती है, ठीक है, सरकार और राज्य का। फिर कहा गया कि अच्छा बताइए, जो सरकार चलाने वाले हैं वो तो ठीक है और जो राज्य है ये भी ठीक है, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो जनता है जो सरकार के द्वारा शासित होती है, राज्य के अंतर्गत रहती है, राज्य के प्रति इसका कोई कर्तव्य होता है, राज्य में इसके कुछ अधिकार होते हैं, तो ये क्या है भाई, इनका क्या मतलब है। तो फिर कहा गया कि ना, राजनीति जो है मानव व्यवहार को अध्ययन करती है, मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। बात समझ में आ गई? फिर कहा गया कि अच्छा, राजनीति मानव व्यवहार का अध्ययन कर रही है, तो बताइए जो मानव का विभिन्न दृष्टिकोण का विचार है, अलग अलग विचार है हर एक पॉइंट पे, उसको क्या कहेंगे। तो फिर उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट आया, और आज वर्तमान समय में जब हम लोग राजनीति पढ़ते हैं तो आज वर्तमान समय में मनुष्य के व्यवहार के जो अल्ट्रा लेवल के उसके बिहेव होते हैं उसको पढ़ते हैं। इसीलिए राजनीति के अंतर्गत वो भी व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि ये सरकार सही है और ये सरकार गलत है, या फिर वो लोग भी रहते हैं जो ये कहते हैं कि ना, दोनों सरकारें अपनी अपनी जगह सही है। समझ में आई बातें? तो इस तरीके के विचार, व्यवहार, सारी चीजें डेवलप होकर के आई और तब जाकर के हम लोग राजनीति को आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये था बैकग्राउंड जिसको बताना बहुत जरूरी था और आपको समझ में आ जाए कि राजनीति वास्तव में कैसे प्रारंभ हुई। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्लाइड पे बढ़ते हैं और तब जाकर के हम लोग राजनीति को देखने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं, ओके। आगे बढ़ा जाए भाई, एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए कह रहा है कि आपको राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम का यह प्रारंभ, ये गलत हमने पढ़ दिया। आपके राजनीति विज्ञान के जो पाठ है उसका सबसे प्रारंभिक पाठ है ये, ठीक है। इस पाठ में हम राजनीति विज्ञान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। मतलब ये किताब वाले जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो बता रहे हैं पारंपरिक दृष्टि से राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस विद्वान हैं, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर गार्नर महोदय, ठीक है। गार्नर महोदय का कथन है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। और यही चीज मैंने यहाँ पे बताया, आपको। यहाँ पे आ जाइए, यही चीजें मैं बताया। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर गार्नर महोदय यहाँ पे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ, तथा अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। तो ये कौन सा दृष्टिकोण है भाई? यहाँ पे हमने क्या बताया? सबसे प्रारंभिक दृष्टिकोण है ना,
ये प्रारंभिक दृष्टिकोण है, ठीक है, शुरू से चलती चली आ रही थी, ठीक है। तो यही बातें हैं, शुरू में जब हमने देखा यहाँ पे स्लाइड में यही बातें लिखी हुई हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है अगर आपका एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव है तो ये याद रखना है। अर्थात यह राज्य और सरकार का अध्ययन होता है, मतलब राज्य और सरकार दोनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। बाद में राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है और आधुनिक दृष्टिकोण जब आता है तो वो कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम शक्ति और सत्ता का अध्ययन करते हैं। वास्तव में मैं आपको बता दूं, जब हम राज्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें राज्य के 4 तत्व देखने को मिलते हैं। राज्य के कितने तत्व देखने को मिलते हैं? 4 तत्व। पहला तत्व जो होता है, ठीक है, वो होता है जनता, ठीक है। दूसरा तत्व जो होता है वो होता है आपका सरकार, ठीक है। तीसरा जो तत्व होता है वो होता है आपका भूमि, ठीक है, स्थान। और चौथा जो तत्व होता है वो होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता, भूमि, सरकार और जनता, ये 4 तत्व हमें देखने को मिलते हैं। और जब इन चारों तत्वों का हम लोग अध्ययन करते हैं तो राज्य का अध्ययन करते हैं। ये बाद में दृष्टिकोण आता है, तब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, ये बाद में दृष्टिकोण आता है। और शक्ति और सत्ता की बात आती है तब वहां पे। और यहाँ पे देख लीजिए बाबू, ये जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता जो होती है, ये सरकार की शक्ति की बात करता है, शक्ति की बात करता है सरकार की। और ये कहता है, ये संप्रभुता एक ऐसी शक्ति होती है जो ये कहता है कि भारत स्वतंत्र स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, उसकी स्वयं की संप्रभुता होती है, स्वयं की संप्रभुता है। कोई कानून बनाते समय, कोई कानून बनाते समय 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 न तो कोई आंतरिक दृष्टिकोण से दबाव डाल सकता है और ना ही बाहरी दृष्टिकोण से दबाव डाल सकता है। अर्थात जो एक भारत नामक राज्य है उसके पास अगर संप्रभुता है तो अपना फैसला स्वतंत्र होकर के लेगा, स्वतंत्र होकर के वो फैसला लेगा, किसी भी प्रकार के दबाव में फैसला नहीं ले सकता है। वो विभिन्न प्रकार के कानून वगैरह खुद ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो संप्रभु है, उसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं। संप्रभुता का यही तात्पर्य होता है, ठीक है, कि उसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तो वही बात है भाई, जब शक्ति और सत्ता की बात आती है तो हम सरकार की शक्ति और संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है। मतलब क्या? मतलब शुरू में हम राज्य का अध्ययन किए, राज्य और सरकार का अध्ययन किए, और बाद में आकर के शक्ति का अध्ययन करने लगे और कहने लगे राज्य की शक्ति का जो अध्ययन करेगा वही राज्य का अध्ययन कहलाता है, या फिर वही राजनीति विज्ञान है, ठीक है। आगे देखिए, राजनीति विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम राज्य और राजनीतिक व्यवस्था, सरकार शक्ति, मानव और उसका राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। और आज अगर हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ें, देखिए उस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल 2 ही चीजों का अध्ययन कर रहे थे, नगर और राज्य का। लेकिन आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन करते हैं? राजनीति के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप को, ठीक है ना। अरे ये तो गड़बड़ बोल दी है, राजनीति का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप तो करेंगे ही। राजनीतिक व्यवस्था, राज्य और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, सरकार की शक्ति का अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं, और उसका राजनीतिक व्यवहार जो है उसका अध्ययन करते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। राजनीति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उन सभी का राजनीति में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि राजनीति के अंतर्गत वास्तव में हम किसका अध्ययन करते हैं और राजनीति प्रारंभ कहाँ से हुई होगी। मतलब एक तरीके से उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाए, उसका एक पृष्ठभूमि देखा जाए, तो वहां से राजनीति तैयार होकर के आती है और आज आधुनिक समय में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करती है, सरकार का अध्ययन करती है, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है, राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करती है। इसके अलावा न्याय और नागरिकों के लिए जितनी भी चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं उसका भी अध्ययन राजनीति के अंतर्गत ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए भाई, दिस इज
Introductory lessons of your political science course. In these lessons, we will try to understand the meaning of the political science. Traditionally, political science being and end with the state is that it is the study of the state and government. The modern view of political science emphasized that it is the study of power and authority. मतलब जितने भी चीजें हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आल्सो एक्सप्लेन इट्स इवर टू एक्सपेंडिंग स्कोप, मतलब जितने भी स्कोप है ना जो एक्सपेंड हो रहे हैं सभी का अध्ययन करती है। लाइक हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्टेट के बारे में पढ़ना, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना, मेन जो उसका पॉलिटिकल बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना, ये सब कुछ पॉलिटिकल साइंस का ही अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे भाई, आगे देखिए, अगर हम ये पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें समझ में आएगा राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। राजनीति विज्ञान और राजनीति में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, जो राजनीति विज्ञान होता है और वास्तविक जो राजनीति होती है दोनों में क्या अंतर होता है। राज्य की भूमिका, सरकार के कार्य प्रणाली जो है इसका अध्ययन करेंगे। नागरिकों से सरकार के संबंध, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कर सकेंगे। नागरिकों और राज्य के लिए न्याय की प्रासंगिकता को पहचान सकेंगे। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। यही बात इंग्लिश में भी है। आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल साइंस विथ रेफरेंस टू सम डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशंस के साथ उसके रेफरेंस वगैरह को हम लोग पढ़ सकेंगे। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल में डिफरेंस कर पाएंगे। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, इसके स्कोप को भी हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे। और जो गवर्नमेंट और जो रिलीजन वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। और उसके बाद जो वहाँ के स्टेट हैं और जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति और स्टेट के बीच में डिफरेंस हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, ये है आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस नहीं, ये है आपका कोर्स, ठीक है। कोर्स है सारथी देगा साथ, अब हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। और ये कहने की बातें नहीं है, हमने करके दिखाया है। आप पिछली वीडियो जा करके देख लीजिए, सम्मान समारोह का वीडियो उठा करके देख लीजिए, वहां पे बच्चों को प्राइज भी दिया गया। तो टॉप भी कराते हैं हम लोग, प्राइज भी देते ही हैं हम लोग, ठीक है। तो टॉप भी करने के लिए तैयार हो जाओ और प्राइज लेने के लिए भी तैयार हो जाओ, ठीक है। जो आपका पुरस्कार है, इस पे आपका हक है, जो आपने मेहनत करा करके दिखाया, तो जाहिर सी बात है उस पर आपका हक होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सारथी बैच पेश है आपके सामने, बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है बाबू। इसका जो फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो फीचर्स में यह है कि 100% आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक है। दूसरी बात है मेंटरशिप, जीपीपी, पीवाईक्यूज, ये सब कुछ आपको मिलने वाली है। अगर आपको कोई भी मेंटर्स लग रहा है कि सही तरीके से अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं तो आप उस मेंटर से गाइड हो सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। 24/7 डाउट सपोर्ट आपके सामने है। और प्राइस की तो बात ही मत करिए यार, प्राइस तो कुछ भी नहीं है। 599 मेरे लिए तो लगता है ये कुछ भी नहीं है और आपके लिए भी कुछ भी नहीं है। बस करना यह है कि आप जो 10 दिन में खर्च करते हैं ना, इसको बचा लीजिए, ठीक है। इसी को बचा लीजिए, बस इतना में ही आपको ये कोर्स मिल जाने वाला है। और ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा। और आपका एग्जाम चूंकि थ्योरी होता है, थ्योरी, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं होता। तो फिर आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको पूरा कम से कम कुछ नहीं तो 25 पेज तो लिखना ही होगा। और उसके लिए बढ़िया से पढ़ना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और जब बढ़िया से पढ़ पाएंगे तभी आप आगे की चीज़ों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अभी से तैयार हो जाइए। ये सारथी नामक बैच आपके सामने पेश है, इसको जितना जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं उतना बेहतरीन होगा आपके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये देखिए राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह हिस्सा है जो राज्य की स्थापना तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करती है।
दो बातें इसमें आ गई आपके सामने। एक सरकार की जो सिद्धांत है और दूसरा राज्य की जो स्थापना की बात हो रही है। मतलब यह है कि जो राजनीति विज्ञान है ये सामाजिक विज्ञान का ही एक पार्ट है और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के बारे में, राज्य की स्थापना कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, इसके अलावा जो राज्य के सरकार के जो सिद्धांत है इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। वही है डॉक्टर डब्ल्यू गार्नर महोदय, ठीक है। ये कहते हैं राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। क्या ये सही है? मुझे तो काफी हद तक सही लगता है। राजनीति का प्रारंभ राज्य के साथ ही होता है और अंत भी राज्य के साथ हो जाता है। क्या ये बात है कि जब राज्य की उत्पत्ति होगी तभी राजनीति हम लोग पढ़ पाएंगे और जब उसका अंत होगा तब समाप्त हो जाएगा। उसी तरीके से आर जी गेटल ने कहा है राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है, ठीक है ना। राजनीति जो है वो राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। मतलब राजनीति विज्ञान जो होती है राज्य के वर्तमान के बारे में भी पढ़ती है, पास्ट में भी जो चीजें होती हैं उसको पढ़ती है और भविष्य में आने वाली जो चीजें होती है उसको भी कहीं ना कहीं इमेजिन करती है और उसको बताती भी है, ठीक है। आगे देखिए हेराल्ड जो लास्की महोदय, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राजनीति के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन एवं संगठित राज्य से है, इसलिए समाज विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उस पहलू का वर्णन करता है जो उनके क्रियाकलापों और संगठनों से संबंधित है। संगठन का मतलब सीधा सीधा आ जाता है राजनीति, ठीक है, क्लियर। और ये विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं और इन्हीं का हम लोग अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम कानून के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त करना चाहते तथा मतभेदों को सुलझाना चाहते हैं। मतलब ओवरऑल हम लोग राजनीति के बारे में, मनुष्य के जो राजनीतिक व्यवहार है, जो विभिन्न प्रकार के संगठन है, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं हैं, जो एक दूसरे को लेकर के विचार उत्पन्न होते हैं, उन सभी में समन्वय स्थापित करना, यही तो राजनीति है। यही क्या है? राजनीति, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस विच स्टडीज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू गार्नर महोदय, पॉलिटिकल बीइंग्स एंड एंड विद द स्टेट। पॉलिटिकल बीइंग यानी कि स्टार्ट हो रहा है और अंत भी उसका राज्य के साथ ही हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल बीइंग एंड एंड्स। सिमिलरली आर जी गेटल महोदय ये क्या कहते हैं? कहते हैं द स्टडी ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द स्टेट। मतलब एक तरीके से जो स्टेट है इसका पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, इन सभी के बारे में अध्ययन करना हमारे लिए क्या कहलाता है? हमारे लिए राजनीति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। लास्की महोदय, हेराल्ड लास्की महोदय ये कहते हैं पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड ऑफ द लाइफ मेंट टू ऑर्गेनाइज स्टेट। मतलब एक ऑर्गेनाइज स्टेट में, एक व्यवस्थित राज्य में जो मैन होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, सारी बातों का अध्ययन करना राजनीति कहलाता है। ये कौन कहते हैं? हेराल्ड लास्की महोदय। Therefore, as a social science, political science describe that aspect of the people living in society which is related to their activities and organizations and which seek to gain power and resolve difference under the rules law made by state। मतलब जो रूल्स और लॉ वगैरह सब कुछ बनाए जाते हैं स्टेट के द्वारा, उसी के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। चलो भाई, राजनीति विज्ञान का बदलता अर्थ और क्षेत्र, ठीक है ना। ये चीजें हमने तभी बताया और अभी इसको पढ़ करके समझा दे रहे हैं। देखिए भाई, पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है राजनीति शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज्य। और ये हमने आपको बता दिया जिसका अर्थ क्या होता है, नगर अथवा राज्य होता है, ये हमने बता दिया आपको। यही कारण है कि अनेक विशेषज्ञों ने राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के संदर्भ में परिभाषित करने का काम किया, ठीक है। शुरू में हमने बताया है, यही कारण है कि जो विभिन्न प्रकार के विद्वान है वो कहते हैं कि राज्य का ही अध्ययन करना राजनीति विज्ञान है, क्योंकि पोलिस नामक शब्द जो आया था शुरू में, इसी का अर्थ क्या होता है? राज्य अथवा नगर। बात समझ में आ गई? और इसी का तो उस समय अध्ययन होता था, इसलिए यही हो गया, ठीक है। यद्यपि यह परिभाषा राजनीति के लिए पूर्ण है ही नहीं, क्योंकि राजनीति का संबंध शक्ति से भी है, जाहिर सी बात है, हमने तभी बताया, ठीक है।
लास्वेर और कापलान ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा, वह सत्ता को आकार देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन है। मतलब इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान सत्ता को आकार देने में और भागीदारी निभाने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है, और उसी का अध्ययन हम लोग राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक शब्द में कहा जा सकता है कि राजनीति राज्य तथा दोनों सत्ता का राज्य तथा सत्ता दोनों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान जिस शक्ति से संबंध रखता है वह प्राय न्यायसंगत शक्ति है, क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान किसी घटना का क्रमबद्ध परीक्षण और अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीति राज्य और शक्ति के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करता है, इसलिए राजनीति विज्ञान है। और एक बात मैं और बता दूं कि अरस्तु महोदय शुरू से चिल्ला करके कहते हैं राजनीति विज्ञान सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान अधिपति विज्ञान। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यही था अपना राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो the word politics is derived from the Greek word polis, which means city state. This is the reason why many experts have defined political science in the context of the state government. However, this definition is not complete for politics, because politics is also related to power. Laswell and Kaplan have defined political science. It is the study of shaping powers and participation in it. In the word, it can be said that politics study both the state and power. The power with which political science is related is usually legitimate power. ठीक है ना? Because just of the science studies event through systematic testing and observations, political science study every aspect of the state and power. ठीक है, तो आपने देखा कि जो राजनीति विज्ञान है उसका बैकग्राउंड हमने देखा, किस तरीके से राजनीति विज्ञान धीरे धीरे चेंज होकर के कहां से कहां पहुंच गई, और आज वर्तमान समय में हम लोग मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर्स यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जल्दी ही आपका दूसरा लेक्चर भी आएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप बैच को परचेज कर लीजिए। परचेज इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपका थ्योरी एग्जाम है भाई, और उसमें लिखना तो पड़ेगा, फिर ऐसे सिचुएशन में आपके साथ समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।